A limited company book reveal the following information. तो एक कंपनी का बुक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। इनकम है 3,60,000 रुपए का, शेयर होल्डर्स इक्विटी है 4 लाख रुपए का, असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5 टाइम्स, नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन ड्यूपॉन्ट मॉडल, ऐसा दे रखा है। चलो एवरीबडी प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, मुझे थोड़ा समझाने दो, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। नेट प्रॉफिट दे रखा है 3,60,000 रुपए और शेयर होल्डर्स इक्विटी दे रखा है 4 लाख। सो नेट प्रॉफिट इज 360 एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी इज गिवन 4 lakhs। फिर हमको दे रखा है असेट टर्नओवर रेशियो है 2.5। असेट टर्नओवर रेशियो जैसे हमको पता है, डोंट राइट एनीथिंग, कि इसका कैलकुलेशन होता है सेल्स अपॉन असेट्स। ये हमको क्या दे रखा है, 2.5 दे रखा है। नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 12%। इट इज नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। देखो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है, हाँ है, एनपी रेशियो है, हाँ है, तो अपने को सेल्स मिल जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनपी रेशियो। ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको समझाता हूं, मुझे थोड़ा वर्किंग होगा ना तो उसके ऊपर से आई बी एबल टू गिव यू आइडिया। आपको कुछ लिखना नहीं है। तो ये 3,60,000 है डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 12%। So 3,60,000 upon 12%, that comes to 30 lakhs. ओके, ना देखो अभी अपने पास 30 lakhs का सेल्स आ गया तो अपने पास असेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय असेट्स। तो असेट्स अपने पास कितना आ गया, 30 lakhs अपॉन 2.5, तो 30 lakhs अपॉन 2.5 ये कितना है, 12 लाख रुपए। चलो ठीक है, ये भी हो गया ना। एकदम गौर से समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने जो समझा हुआ है वो कुछ ऐसा है, इट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन इक्विटी इंटू 100 और नेट इनकम अपॉन इक्विटी इंटू 100, ऐसा सिंपल फॉर्मूला है। तो ये कितना है, 3,60,000, ये कितना है, 4 लाख। सो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs इंटू 100, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा 90%। तो ऐसा करके रिटर्न ऑन इक्विटी का तो सिंपल आंसर हो ही सकता है भाई। मैं अभी आपको कुछ और बताने वाला हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड दे रखा है टेक्निकल, आपने देखा है ड्यूपॉन्ट मॉडल, इसलिए यही का यही आंसर हमको एक अलग तरीके से बताना है। कैसे बताना पता है फ्रेंड्स, इट इज नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू asset turnover ratio into equity multiplier, ऐसा करके बताना है। जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे एग्जांपल में कितना दे रखा है फ्रेंड्स, हमारे एग्जांपल में दे रखा है 12%। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इज 0.12। असेट टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है, इट इज 2.5।
इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर, ये कुछ नया है आपके लिए। इसका कैलकुलेशन किया जाता है असेट्स अपॉन इक्विटी। सो 0.12 इंटू ₹2.50 इंटू, देखो ये सब झमेला करके मैंने असेट्स कैलकुलेट किया, कितना है 12 लाख, है ना। असेट्स मैंने कैलकुलेट किया, कितना है 12 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्टली, कितना है 4 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ करने का नहीं अपने को। सो 0.12 इंटू 2.5 इंटू 3, देखो कितना आंसर आता है, 0.12 इंटू 2.5 इंटू 3, दैट इज 0.90 और 90%। यानी यही का यही आंसर और प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा। अच्छा, अभी आप लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हो, सर आप भी क्या समझा रहे हो, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। असेट टर्नओवर रेशियो कैसे होता है सर, सेल्स अपॉन असेट्स। फिर आपने एक नया दिया फॉर्मूला, क्या, असेट अपॉन इक्विटी, उसको नाम दे दिया आपने इक्विटी मल्टीप्लायर। तो सर देखो, ये सेल्स सेल्स कैंसिल हो गया, असेट असेट कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 0.9 ही आएगा ना, उसमें क्या कोई बड़ी बात है, सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी का जो पोर्शन है ना वो बड़ी बात है ना। अभी का जो पोर्शन है ना वो कॉन्सेप्चुअल है, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। अब तक मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया है कि आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब तक मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्यों प्रेजेंटेशन ऐसे होगा और इसका लॉजिक क्या है, वो अभी हम लोग समझने वाले हैं। Now there was a person called DuPont. DuPont was a person who had presented return on equity in a different way. उन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी का ऐसा एक प्रेजेंटेशन दिया अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला, एकदम गौर से समझो। उन्होंने ऐसा बोला, इक्विटी मल्टीप्लायर वो कितना है, 3 है। यानी आप अभी बैलेंस शीट को विजुअलाइज करो, आप अभी बैलेंस शीट को विजुअलाइज करो। मैंने क्या किया, टोटल असेट्स अपॉन इक्विटी किया, एंड दैट इज 3। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग ₹1 का इक्विटी फाइनेंसिंग रेज करते हैं, ₹1 का इक्विटी फाइनेंसिंग बिजनेस में इकट्ठा करते हैं, तो सामने ₹3 से हमारा टोटल असेट्स बढ़ता है। वाई, बिकॉज वी ऑलवेज हैव द असेट टू इक्विटी रेशियो 3। ₹1 का इक्विटी फाइनेंसिंग हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ₹3 का हमारा टोटल एसेट्स बढ़ेगा। वाई, बिकॉज वी विल बी हैविंग से फर्दर फाइनेंसिंग बाय सम अदर सोर्सेस, एंड विद दैट द टोटल एसेट विल बिकम 3 फॉर एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। फिर उन्होंने बोला कि असेट टर्नओवर रेशियो है 2.5। यानी आप सोचो कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, in the trading account on the credit side we have the sales. Asset turnover ratio 2.5 ये बताता है कि अगर असेट ₹1 से बढ़ेगा, असेट ₹1 से बढ़ेगा, तो सेल्स ₹2.50 से बढ़ेगा। पर यहां पे तो असेट ₹3 से इंक्रीज हो रहा है। सो 3 इंटू 2.5 हमारा सेल्स ₹7.5 से बढ़ेगा। Why? Because the asset turnover ratio is 2.5. फिर आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को विजुअलाइज करो।
कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, 12% है। तो जब हमारा सेल्स 7.5 रुपए से बढ़ेगा, उसका 12%, दैट कम्स टू 90 पैसे, यानी हमारा प्रॉफिट 90 पैसे से बढ़ेगा। इट मीन्स दैट से व्हेन यू इंक्रीज 1 रुपी ऑफ द इक्विटी फाइनेंसिंग इन द बिजनेस, तो आपका प्रॉफिट 90 पैसे से बढ़ता है। क्यों ऐसा? उसके लिए उन्होंने ऐसा एक लॉजिकल रीजन ही बताया है कि जब हम लोग इक्विटी का फाइनेंसिंग बढ़ाते हैं मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली असेट्स हमारा बढ़ता है। असेट्स बढ़ने की वजह से हमारा सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। सो इनडायरेक्टली फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ द इंक्रीज इन द इक्विटी, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस बाय 90 पैसे। ऐसा उन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप समझाया है बाय गिविंग दिस फॉर्मूला। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज टेक्निकली कॉल्ड ड्यूपॉन्ट मॉडल। ड्यूपॉन्ट मॉडल दे रखा है ना, तो हम लोग ऐसा सिंपल प्रेजेंटेशन का आंसर का नहीं कर सकते। आंसर वही आएगा, पर ऐसा प्रेजेंटेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि हमको लॉजिक समझाना है यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली लॉजिक हमने ऐसा समझाया कि 1 रुपए का इक्विटी बढ़ाने से 3 रुपए का आपका असेट बढ़ता है। 3 रुपए का असेट बढ़ने की वजह से आपका सेल्स 7.5 रुपए से बढ़ता है। सेल्स 7.5 रुपए बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट 90 पैसे से बढ़ता है। ऐसा उन्होंने समझाया। एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज गिवन अ नेम एज द ड्यूपॉन्ट मॉडल ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न आंसर वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of sales. Net profit upon net profit ratio, 3,60,000 divided by 12%. That comes to 30 lakhs. Working note number 2, calculation of assets. उसमें लिखो asset turnover ratio is equal to sales upon assets. Assets is equal to sales upon asset turnover ratio. $30 lakhs upon 2.5. That comes to 12 lakhs. Working note number 3, calculation of asset multiplier. In that write down, calculation of equity multiplier. Asset upon equity. $12 lakhs upon 3 lakhs, and the answer comes to 4. With paragraph write down,
So this is 4 and this is 3. Sorry. With paragraph breakdown, equity multiplier is indicating that what is the ratio of total asset for every 1 rupee of equity. Full stop. Next, calculation of return on equity using DuPont मॉडल. उस पर लिखो नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू asset turnover ratio into equity multiplier. Net profit ratio is 0.12, asset turnover ratio is 2.5 and equity multiplier is 3. .90. That is 90%. Now I am dictating a further note to you and this is only for understanding purpose. Examination में हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. Run on further. Above formula is indicating that for every 1 rupee of equity finance, comma, total asset will be rupees 3. Full stop. If assets increases by rupees 3, comma, sales will increase by rupees 7.5. 7.5 कैसे आया? 3 into 2.5. Full stop. 2.5 क्या है? Asset turnover ratio. If sales increase by rupees 7.5, comma, profit increases by rupees 0.90. क्यों? क्योंकि एनपी रेशियो 12% है. Overall, for every 1 rupee of equity financing, comma, profit increases by rupees 0.90. This is what we understand. उसी में लिखो
DuPont model gives explanation of return on equity. Full stop.